आज के वीडियो में जानेंगे एक मोटिवेशनल सफ़र के बारे में। भोजपुरी के उभरते हुए कलाकार रितेश पांडे एक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड कलाकार हैं। इनकी टैलेंट का सबूत हेलो कौन गाना भी है, जो भोजपुरी का सबसे ज़्यादा देखा गया गाना है। साथ ही सबसे ज़्यादा लाइक्स का भी रिकॉर्ड इसी गाने के नाम पर दर्ज है। इनकी ईमानदारी के कारण अक्सर कुछ बड़े स्टार व कई अन्य लोग इन्हें धोखा देते हैं और बदनाम करने के साजिश भी रचते हैं। दूसरी तरफ रितेश पांडे काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और युवाओं में इनकी लोकप्रियता काफ़ी है। साथ ही इनका तलाक भी हो चुका है। तो आइए अच्छे से समझते हैं रितेश पांडे के स्ट्रगल, विवाद, अवार्ड्स, अचीवमेंट्स और निजी बातों को। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रितेश पांडे का जन्म 14 मई 1991 को रोहतास जिला के करगरवा सासाराम में हुआ था। बचपन में ही आर्थिक तंगी के कारण इनके पिता अपने साथ रितेश पांडे को लेकर बनारस चले गए थे। इनके पिता शिक्षक थे। वो जिस स्कूल में पढ़ाते थे रितेश पांडे उसी स्कूल में पढ़ने लगे। कुछ समय में इनके पिता को कुछ और ट्यूशन भी मिलने लगे। देखते ही देखते कुछ समय में रितेश पांडे इंटर की पढ़ाई पूरी कर लिए। रितेश पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर से इंटर पास किया था। इसीलिए इनके पूरे फैमिली इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए कोटा भेजना चाहते थे। लेकिन रितेश पांडे का मन कहीं और लगता था। दरअसल वो बचपन से ही गाना गाने के शौकीन थे और लोग इनके आवाज़ की काफ़ी सराहना करते थे। धीरे धीरे रितेश पांडे का शौक जुनून में बदलने लगा। घर वाले चाहते थे कि रितेश कोटा जाकर अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन उन्होंने अपने सिंगिंग कैरियर बनाने की बात घर वालों के सामने रखी और पूरे फैमिली को कन्विंस किया। और उन्होंने बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बैचलर ऑफ म्यूजिक की डिग्री पूरी की और इसी प्रकार वो धीरे धीरे गाने लगे। उस समय उभरते सिंगरों को प्लेटफॉर्म ढूंढने में काफ़ी मुश्किल आती थी और इसी कारण बनारस के एक स्टूडियो में रितेश पांडे गए और वहां से एक एल्बम रिलीज करवाया, लेकिन कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। इस एल्बम को रिलीज करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे उन्होंने, वो सारे ख़त्म हो गए। ऑडियो वीडियो के चक्कर में रितेश पांडे ने काफ़ी सारे पैसे खर्च दिए थे और उनके परिवार वाले सोच रहे थे कि कमाई होगी। इसी कारण रितेश घर भी नहीं जाना चाहते थे और जहां से उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाया था वहीं पर 2 साल रुक गए और इसी कारण से उन्होंने रिकॉर्डिंग भी सीख लिया और वो सिंगर के साथ साथ एक अच्छे रिकॉर्डिस्ट भी हैं। फिर कुछ समय पश्चात रितेश पांडे ने मजाक मजाक में एक गाना गाया, कड़ुआ तेल, जिसमें आशीष वर्मा भी शामिल थे। गाना रितेश पांडे को काफ़ी फनी लगा और कुछ दोस्तों को दिखाने पर उन्हें भी खूब पसंद आया। इसी कारण वो बिहार और यूपी के लगभग हर शहर में बाइक से सारे साइबर कैफे गए। वहां उस समय जो मोबाइल में गाने डालते थे उन्हें इस गाना को दिया और बोले कि ये गाना अपने लैपटॉप में ले लीजिए और सभी के मोबाइल में डाल दीजिएगा। लोगों को भी ये गाना खूब पसंद आया और ये गाना बम्पर हिट हुआ। इसके बाद रितेश पांडे लोगों के नज़र में आ गए और गाने में एक्टिव हो गए। इसके बाद कई गाने गाए जो हिट भी हुआ और फ्लॉप भी हुआ। इनके कई हिट गाने जो पूरा इंडिया में पॉपुलर हुआ वो हैं जाए चंदा, मुझे दर्दे दिल का पता न था, पियावा से पहले हमार रहलू और हेलो कौन जैसे कई गाने पूरा इंडिया में पसंद किया गया। साथ ही आज ये फिल्म में भी एक्टिव हैं और आज के समय में टॉप सिंगर और एक्टर में गिने जाते हैं। इनके स्ट्रगल और आत्मविश्वास के लिए 2 लाइन कहूँगा जो पवन सिंह के स्टेटस से लिया गया है। हवा में ताश का महल नहीं बनता, कि हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। स्ट्रगल स्टोरी बताते बताते वीडियो हो गई है बड़ी। तो रितेश पांडे के बारे में डिटेल से जानेंगे दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और कमेंट करें यार, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है हमें। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद।